लेकिन इस समय जो ज्ञान की वर्षा होने वाली है, मैं मंच पे बुला रहा हूं उनको, जिन्होंने अपना जीवन ज्योतिष को दे दिया है और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पैदा किए हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं समाज में। तो मैं बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे आदरणीय दिव्यज्ञ श्री अनिल वत्स जी को। वो मंच पर आए और अपनी ज्ञान की वर्षा हमारे सामने कर दे। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, उन्होंने अपना जीवन दिया है, तो हम तालियां तो उनकी जोरदार मार सकते हैं ना उनके लिए। ज्ञान की चर्चा बहुत अच्छी हुई और उसके अंदर अक्षय जी ने बड़ी सुंदर बातें रखी, राजकुमार द्विवेदी जी ने अद्भुत ज्योतिष के सूत्रों को हमारे सामने रखा और आसान भाषा में उसका अनुवाद भी किया। और इसके अलावा मैंने अभी महामंडलेश्वर जी को सुना, कितने प्यार से उन्होंने बताया कि वो जो पौधे हैं ना, वो पौधे खींच लेते हैं उन नक्षत्रों और ग्रहों से वो प्राण ऊर्जा, और फिर वो हमें देना चाहते हैं। अगर विनम्रता हो, नम्रता हो, पौधों के आगे समर्पण की भावना हो, तो वो हमें तत्काल रूपांतरित कर देते हैं। तो पौधों को लगाना, पौधों को पालना, पौधों के इर्द गिर्द घूमना, ये एक प्रक्रिया है जो उन्होंने लिया है नक्षत्रों से, वो हमें भी मिल सकता है। तो आपको भी, आपके इस ज्ञान के लिए भी तालियां होनी चाहिए। यह है हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। इतने सुंदर और आसान तरीकों से उन्होंने उपाय बता दिए हैं, ये अद्भुत हैं। अब जैसे रोहिणी नक्षत्र में किसी का जन्म हो तो जामुन का पेड़ याद रखो, अब पुष्य नक्षत्र में किसी का जन्म हो तो पीपल का पेड़ याद रखो। अब मेरा आज का विषय पेड़ों पर बोलना नहीं है, नहीं तो 27 पेड़ों के नक्षत्रों से कौन कौन से पौधे और पेड़ होते हैं जो हमारे दुखों को, कष्टों को हरने की सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि ये पेड़ नहीं होते, ये देव होते हैं, ये खड़े हैं सामने। और ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि उद्भिज, दूसरी सृष्टि उद्भिज के, ये साक्षात देव हैं जो पृथ्वी पर है। मैं मूल विषय पे आता हूं। मैंने बख्शी जी से पूछा, बख्शी जी किस विषय पे बोलूं? बोले गुरुदेव तुसी मोगा ऐसी होते, तुसी विवाह दे उत्ते और उस समस्यावां आजकल विवाह दी शादियां दी बड़ी ने। पहली गल विआह ही नहीं हो रहा, मुंडे विआह ही नहीं करना चाह रहे। 35 से 38 साल की उम्र हो जाती है, शादी का मन ही नहीं है। और फिर अगर हो जाए शादी तो दोनों को मिलने का ही टाइम नहीं है। लड़की भी नौकरी करती है, लड़का भी जॉब करता है, दोनों सवेरे निकल जाते हैं, रात को मिलते हैं। आधे अब ऊर्जा तो खत्म हो चुकी होती है, वो तो सारी बॉस ने ले ली होती है। इतने ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि इतना तुम्हें टारगेट अचीव करना है। वो टारगेट अचीवर के चक्कर में बाकी सब लूजर हो जाता है। उसे नहीं पता घर में माता पिता भी हैं, उसे नहीं पता कि अरे वो जो हम दोनों के मिलने से एक बच्चा घर में आ गया था, उसका क्या हाल है। उसको तो कोई आया पालती है, कोई कभी कोई पालता है, और कभी कभी तो आजकल सुंदर सुंदर नाम है, प्ले स्कूल वगैरह, जिनका आपके उस बच्चे से कोई लेना देना ही नहीं। ना प्यार, ना सत्कार, ना आशीर्वाद जैसी बातें नहीं है। जैसा रुपया आप देते हैं उतना ही वो भी आपको दे देते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है। विवाह के ऊपर, विवाह के बाद की परेशानियों के ऊपर ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे देखें, यह रहेगा मेरा आज का विषय। और कुछ बातें मैं और भी अगर मेरे दिमाग में आई हैं और अगर महोदय ने मुझे समय दिया तो मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक ये चर्चा सुने, क्योंकि ये चर्चाएं किताबों से ही नहीं ली गई हैं, गुरु मुख से सुनी भी गई हैं और अपने जीवन पे उतरती हुई देखी भी गई हैं। चलिए विवाह की हम बात करें। मृत्यु से पहले का ये अंतिम, मृत्यु से पहले का संस्कार है ये। 15वां संस्कार विवाह का होता है और 16वां संस्कार मृत्यु का होता है। ये जो 15वां संस्कार है विवाह, ये आवश्यकता क्यों पड़ी थी? आज तो इसकी उपयोगिता बहुत कम हो गई है, क्योंकि हमारे बच्चे विदेशों में पलते हैं, विदेशी संस्कृति, विदेशी विचार, हमारे बच्चे विदेश जाना चाहते हैं।
और विदेश जाके एक ही लालच से 2 पैसे मिल जाएंगे, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। पैसे तो मिल जाएंगे पर माता पिता खो जाएंगे, परिवार खो जाएंगे, परिवारों के जो संबंध हैं वो खत्म हो गए। अब चाचा चाची तो होते ही नहीं, मासा मासी तो मासड़ मासी मिलते ही नहीं, ताया ताई होते ही नहीं। आपके रिलेशन कहां खत्म कर दिए आप लोगों ने, सिर्फ धन कमाने के लिए। अरे धन कमाओगे किसके लिए? ना तुम्हारी औलादें हैं और ना तुम्हारे पीछे भोगने वाले तुम्हारे वंशज, ना अंशज। भारत की संस्कृति ने तुम्हें पहले परिवार की महत्ता समझाई कि ये तुम्हारे दादा दादी, ये नाना नानी, ये माता पिता, ये और माता पिता को तो चौथे नंबर पे पूजनीय रखा है। मातृ पितृ देवो भव, जो पंडित लोग पूजा करते हैं गणपति की उपासना करने के बाद, वो कहते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी का उनको प्रणाम करते हैं, फिर उमा महेश्वराभ्याम नमः, फिर वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, फिर मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ये जो चौथा सूत्र है ना, ये तो आज हमने भुला दिया और ये सबसे कीमती सूत्र है। माता पिता आपके देवता हैं, माता पिता वैद्य हैं, माता पिता को पता है किस बीमारी में क्या इलाज करना है। डॉक्टर के पास कौन जाता था? माता पिता ही इलाज करते थे। लेकिन आज हमारे पास माता पिता नहीं हैं भी तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम तो गूगल में देखते हैं किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहां मिलेगा और डॉक्टर उसे ढूंढते हैं जो खुद अभी माता पिता नहीं बने हैं, जिन्हें खुद कोई अनुभव नहीं है। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन विसंगतियों को हम जरूर देखना चाहेंगे और ये हमारा धर्म भी है। हमारी अंश, हमारे वंश कैसे समृद्ध हो, ध्यान रखें। धन कमाना बहुत बात की बात है। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थ अगर तुमने अर्जित किए तब होती है बात। धर्म पहला, जो तुम्हें मर्यादित करता है, जो तुम्हें संस्कारित करता है, जो तुम्हें जीवन की कला सिखाता है। वो कहता मर्यादा में रहो। ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान राम ने पूरा जीवन मर्यादा को ही निभाने में दिया। बोले मर्यादा। आजकल के बच्चे कहते नहीं जी मेरा मूड है जी, मेरी लाइफ है, मैं जैसा चाहे जीऊंगा, मेरी मर्जी, दिस इज माई लाइफ डैड, जैसे मैं चाहूंगा वैसे जीऊंगा। अरे भाई समुद्र को भी अगर हम कह दे तू भी अपनी मर्जी नाल जी ले, वो तुम्हारे पड़ोस का शहर डुबो देगा। वो कहेगा मेरा मूड आ गया जी, आज मैं बहा और ये बंबई साफ, आज मैं बहा ये हैदराबाद साफ, वो भी कभी मेरा मूड है। याद रखो जिस दिन 5 तत्व मूड में आ गए ना, बचोगे नहीं, एक नहीं बचेगा। अगर वायु ने कह दिया मेरा मूड है, अब बड़े तूफान आ रहे हैं। आप देख रहे हो प्रकृति कितनी कुपित हो रही है, तूफान नए नए नाम उनके। और जो रही से ही कसर है वो यूक्रेन और रशिया और नाटो वालों ने मिलकर स्यापा बुका दिया है कि इंसानियत भी जिंदा रहे या ना रहे। और तो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, अस्तित्व ही मनुष्य का खतरे में आ गया है। दरअसल विज्ञान ने हमें अहंकार दिया, विज्ञान ने हमें दूसरे पे शासन करने की प्रेरणा दी, विज्ञान ने इस चक्कर में मनुष्यता को ही संकट में लाके खड़ा कर दिया है। ऐसे में ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है धर्म अर्थ, धर्म से अर्थ कमाया जाए। धर्मेण अर्थः, धर्म से अर्थ कमाई करो। और अर्थेन कामा, और अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो। और कामनाओं की पूर्ति होने पर जब संतुष्टि मिलती है तो अपने को भी जानो, बिना अपने को जाने विदा मत हो जाना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना हम कमाएंगे? आजकल मैं हैरान होता हूं, यूट्यूब पे लेक्चर आते हैं अलग अलग कि ये कोठी है गुरुग्राम में, 30,000 रुपये महीना देंगे, कोई आ जाए वो ध्यान रख लेवे, क्योंकि यहाँ के माता पिता तो वृद्धाश्रम में चले गए हैं और जो उसके मालिक थे बच्चे वो विदेशों में हैं। अब यहाँ की प्रॉपर्टी कौन देखे? ये हाल हो गया है। और वृद्धाश्रम में सारा अनुभव, सारे ज्ञानी, सारे जो ज्ञान वृद्ध हैं वो है वहां, वो तुम्हारे घर होने चाहिए थे। कोई वहां साइंटिस्ट, कोई बूढ़ा आदमी 60 साल का साइंटिस्ट है वहां, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई
आयुर्वेद का आचार्य है, कोई समाजशास्त्र का आचार्य है, जो जीवन का सारा कुछ अर्जित आपने किया, वो अब वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ है। मुझे बड़ा दुख होता है, हम कहां थे, कहां आ गए हैं। चलिए इन चीजों को ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ सूत्रों की चर्चा करता हूं। विवाह क्यों चाहिए? विवाह एक बहुत कीमती आयोजन है और इसकी शुरुआत भगवान शिव और पार्वती करते हैं। ये पृथ्वी के प्रथम विवाह के जोड़े हैं, जिसकी विवाह की पूरी विधि ब्रह्मा जी खुद वेद मंत्र पढ़ते हैं। गणपति का वहां आयोजन होता है, उनका आवाहन होता है। लोग कहते हैं गणपति, अभी तो विवाह हो रहा है, वो कैसे आ गए? ये गणपति कुछ और बात है, इन्हें गणाध्यक्ष कहा गया है। ये बड़ी गहरी बातें हैं पुराण की, इसमें मैं जोड़ूंगा तो मैं अपने विषय से अलग हो जाऊंगा। लेकिन पुरुष और प्रकृति का मिलन, ध्यान रखें, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या होता है? कृति से पूर्व जो शक्ति पहले से हो उसे प्रकृति कहते हैं। कृति यानी रचना, प्रकृति से जो पूर्व है, यह हमेशा ही होता है। आप चित्रकार के पास जाइए, खाली कैनवस है और चित्रकार पहले मौजूद है, पेंटिंग बाद में बनेगी। पेंटिंग हमेशा बाद में बनती है, पेंटर पहले मौजूद है। मुझसे एक ने कहा कि कमाल हो गया, वो वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, राम जी से पहले लिख दी। ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा ही होता है। कभी देखा किसी फिल्म में कि स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई हो? स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, हीरो हीरोइन भी चुने जाते हैं, फिर वो आके अभिनय करते हैं। संस्कारों को कैसे हमें देना है यह समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति बहुत कीमती चीज है, ध्यान रखिएगा। नियति, प्रकृति और धरती, ये तीन शब्द याद रखिएगा। नियति तुम्हारी नियत से बनती है, तुम्हारी नियत से नियति बनती है, और जो तुम आज हो वो अपनी नियति के उत्पाद हो। जो जो तुमने नियत किया, जो जो तुमने सोचा, जो जो तुमने संकल्प किया, आज जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारी सोच का उत्पादन है। इसलिए अगर उत्पादन अच्छा नहीं है, इसलिए अगर उत्पादन में कष्ट है, तकलीफें हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सोच के उत्पादन हैं, तुम्हारे कर्म और आज जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारे ही कर्मों का कर्म फल है। इसलिए नियति का कभी अपमान नहीं करना। नियति स्त्री है, पृथ्वी भी स्त्री है, ये बड़ी कीमती बात हो गई। नियति और ये पृथ्वी और प्रकृति, ये तीनों स्त्रियां हैं। जब जब किसी ने इन तीनों से खेल खेला है, जब जब किसी ने इन तीनों का अपमान किया है, वो कभी सुखी नहीं रहा। अब देख लीजिए आप, उदाहरण आपके सामने है। दुर्योधन ने प्रकृति रूपणी द्रौपदी का अपमान किया, उसके 99 भाई कैसी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अपमान करने से, उसका निरादर करने से। दुशासन जैसा बाहुबली, आपको पता है दुशासन की बाजुओं में कितना बल था? आपको यह भी नहीं पता कि उसमें एक व्यक्तित्व और है जो युद्ध में भाग ही नहीं लेता, जो महामंत्री है उनकी सभा का। उसके पास इतना अपार बल था, वो अकेला ही युद्ध खत्म कर सकता था, उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। लेकिन जब भी प्रकृति का, पंचतत्वों का अपमान होता है, स्त्री का निरादर होता है, तो याद रखिए आपके उत्पादन नष्ट हो जाते हैं, आपके उत्पादन कलुषित हो जाते हैं, शापित हो जाते हैं। इसलिए हमारे एक सूत्र है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का पूजन है, या नारी शब्द का अर्थ प्रकृति भी है, या नारी शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है। पृथ्वी तो आज हम इतने बम मार रहे हैं, सत्यानाश मार दिया हमने अपने अहंकार के लिए।
और प्रकृति तो कुपित हो ही गई है, पंच तत्व कुपित हो चुके हैं। वायु के अंदर आप देख रहे हैं वायरस आ गया, आप सांस नहीं ले सकते, पीने को आपके पास पानी नहीं है, भूमि का आपने बुरी तरह दोहन कर दिया है। अग्नि भी यज्ञ, अब यज्ञ तो होने बंद हो गए हैं। वो जो यज्ञ अग्नि आपको प्रोटेक्शन देती थी वो तो अब है नहीं। और आकाश का क्या हाल होगा, वो कैसे इन सबको संभालेगा। और इसी प्रकृति के 5 देव होते हैं, पंचांग में 5 देव होते हैं। आकाश के देव भगवान विष्णु हैं। आकाश से जन्म होता है वायु का, वायु के देवता भगवान सूर्य हैं। और वायु से अग्नि का जन्म होता है, अग्नि के देवता भगवती दुर्गा हैं। और अग्नि से जल का जन्म होता है और जल के देवता गणपति हैं। और उस जल से पृथ्वी का जन्म होता है और पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं। इसलिए शिव का जो आसन है वो कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी के अधिपति हैं। ये हमारा इस संसार को रचने का तरीका है, ये जन्म है। ये प्रकृति का ही जन्म नहीं है, ये संसार का ही जन्म नहीं है, ये तुम्हारा भी जन्म है। यही तरीका है, पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। और इसका उल्टा करें तो उसे मृत्यु कहते हैं। ये जो पृथ्वी है ये जल में विलीन हो जाएगी, ये जो जल है ये अग्नि में विलीन होगा, अग्नि वायु में और वायु अंतरिक्ष में। ये ऐसे ही बहुत बार जन्म और मृत्यु होती रही हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमें अपने को जानना है, बिना अपने को जाने ये प्रक्रिया जन्म और मृत्यु की होती रहेगी। जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया, जन्म पत्री का लगन जन्म है और जन्म पत्री का अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। और इस बीच में ही सारी यात्राएं हैं। और इसमें भी भगवान कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे जितने भी कर्म हैं, जैसा भी तुमने किया है, तू मेरे अर्पण कर, तू मेरे शरण में आ, मेरे में सामर्थ है। मैं तेरे सारे पापों को, सारे कष्टों को अभी इसी क्षण नष्ट करने की सामर्थ रखता हूं। तू बस समर्पण तो कर, तू मेरे में अपने चित्त को तो लगा, अपने मन को तो लगा। अर्जुन पूछता है, प्रभु इतने जन्म, इतने कर्म फल खत्म ही नहीं होंगे, बार बार जन्म होंगे, तो ये तो कभी हमारी मुक्ति ही नहीं होगी, वो तुम्हारी तो मुक्ति ही नहीं होगी प्रभु। तो उन्होंने एक शॉर्टकट बताया, बोले मन मना भव, तू मेरे में मन लगाने वाला बन, मद भक्त भव, मेरा भक्त बन, मध्याजी मा नमस्कुरु, और हर जगह मेरे को ही देख, मेरे ही रूप को देख। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे अनंत जन्मों के पापों को अभी इसी क्षण नष्ट कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, भगवान को प्रतिज्ञा करनी पड़ी अर्जुन के सामने। अर्जुन प्रतिनिधि हैं हमारी मनुष्यता के, और भगवान स्वयं खड़े हैं उस मनुष्य के सभी संशयों का नाश करके वास्तविक उत्तर देने के लिए। तो भगवान की कथाओं का वर्णन करने वाला, भगवान की कथाओं के उपाय देने वाला, उपाय खंड में ऐसे उपाय दो जो 5 तत्वों के हों, फाइनल वो है। आकाश तत्व के उपाय में भगवान विष्णु का स्मरण आता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ दिया करो सबको, कि सवेरे उठ के विष्णु सहस्रनाम सुनो। ये मस्तिष्क संबंधी जितने भी विकार हैं, स्मृति संबंधी जितने विकार हैं, मस्तिष्क के जितने दोष हैं, ये भगवान विष्णु की आज्ञा से, आकाश तत्व के देवता हैं वो। तो याद रखें, विष्णु सहस्रनाम उपाय है। और जितने भी वायु तत्व संबंधी शरीर में वायव दोष जब पैदा होते हैं, उसको दूर करने की क्षमता किसमें है? वायु के देवता। वायु के देवता कौन है? भगवान सूर्य। सूर्य आरोग्य के देवता है, साक्षात रोज आते हैं सवेरे। अगर प्रातःकाल उठ के भगवान सूर्य के सामने जल दोगे, ऑक्सीफाइड हो जाओगे, नेत्रों के दोष खत्म हो जाएंगे, मस्तिष्क के विकार दूर होंगे, स्मृति तेजी से होने लगेगी। और यदि किसी ने जल दे दिया और जल गिरते वक्त जल के बीच में से अगर सूर्य भगवान को देख लिया, तो उनकी किरणें जल से टकरा के आपके नेत्रों पे, आपके आज्ञा चक्र पे। अभी एक देवी ने चक्रों की बात करी थी, सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं मात्र सूर्य को जल देने से।
तो सूर्य को जल देने से वायु तत्व कंट्रोल हो जाता है। जिन्हें एसिडिटी है, पेट के विकार हैं, डकार आती हैं, गले के अंदर थायराइड की समस्या है, जिन्हें अक्सर बहुत से चक्कर भी आते हैं थायराइड के कारण, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होती हैं, मात्र वायु तत्व कुपित होने के लक्षण है। ये जो बीपी की समस्या है, ये बहुत कीमती बात है। तो आपको अग्नि तत्व का शोधन करना है। अग्नि तत्व के लिए आप भगवती दुर्गा का स्मरण करें। आप कुछ ना करें तो आरती कर लिया करें, आरती में जाके तालियां बजा लिया करें। कुछ ना हो तो आरती में शंख बजा लीजिए। शंख की ध्वनि से आपके वास्तु दोष दूर होते हैं और ताली बजाने से शरीर के दोष दूर होते हैं। बहुत सी ऐसी उपाय खंड दिए गए हैं। आप जब कभी मंदिर जाते हैं तो शंख का जल पीते हैं। जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, जिन्हें चेस्ट में तकलीफ है, जिन्हें कफ की प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक ट्रबल्स हैं, वो अगर शंख के जल का पानी पीते हैं तो वो कष्ट निवारण करते हैं। और यदि उसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता भी मिला लिया जाए तो तुलसी तो वात पित्त कफ त्रिदोष नाशिनी है। और उसीलिए एक मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु भयहरणम सर्व व्याधि विनाशकृतम विष्णु पादोत्तम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये हमारे तो जितने भी वैद्य थे पहले और जितने भी मंदिर के पुजारी थे, ये आपको आरोग्यता ही देते थे। तो सूर्य से ये ले सकते हैं। और गणपति, फिर जल तत्व। अब जिनके जलोदर रोग हैं, जिनकी जल संबंधी बीमारियां हैं, गणपति का ध्यान, वो उसके देवता हैं, वो उसके ठेकेदार हैं, उनको नियत किया है ये पंच तत्व देवों को। गणपति हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट को दूर करते हैं। उनका तो नाम ही ये है कि हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्टों को दूर करने वाले। गणपति का ध्यान और आवाहन बहुत कीमती है। और शिव बिल्कुल पृथ्वी तत्व। इस शरीर के अंदर उत्पन्न कोई भी रोग अगर होगा तो शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जो आदमी एक माला रोज जाप करके उस जाप का फल शिव को अर्पण कर दे, दैट इज द मिरेकल। नाउ लिसन, जाप जब करो तो कभी मत कहना मुझे ये रोग है शिव जी दूर कर दो। नो, आप जब जाप करो, मंत्र जाप करो, पाठ करो तो उसका पुण्य शिवलिंग पे छोड़ दो कि प्रभु ये जो मैंने जाप किया ये मैंने आप ही को अर्पित कर दिया। ऐसा कहते ही हजार लाखों गुना वो उसका बल आपको प्राप्त होता है। भगवान शिव को आपसे कुछ नहीं चाहिए, इधर आपने दिया इधर आपको मिला। इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति में थोड़ा थोड़ा मिलता है, निष्काम में आपको होलसेल में मिलता है और अंत तक मिलता है। ये कीमती बात है। और अब ज्योतिष के 2-3 सूत्र। लोग आते हैं, पंडित जी ये हमारे बच्चे की जन्म पत्री है, जरा इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी देख लीजिए। सबसे पहले क्या देखना है, एक बहुत बहुमूल्य सूत्र दे रहा हूं, उसे कहते हैं धूर्त योग। आपको पता होना चाहिए जो सामने व्यक्ति बैठा है छलिया है, धूर्त है, चेहरे पे तो कुछ है, भीतर कुछ है। पहले तो ये देखो, ऊपर से तो कहता हाँ हाँ मम्मी पापा को, हाँ हाँ आप देखो ना, आप देख लो, लड़की देख लो, पर भीतर तो उसके कुछ और चल रहा है। कैसे देखेंगे? चलिए मास्टर की ले लीजिए, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं। अगर आपके लग्नेश पर कोई भी शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, नोट करो, आपके लग्नेश पर अगर किसी भी प्रकार का शुभ प्रभाव नहीं है और लग्नेश वीक है, अब वीक में सब आ जाएगा, अस्त भी आ जाएगा, जितने भी वीक के स्थितियां हैं वो सब आ जाएंगी, दग्ध भी हो गया, अस्त भी हो गया। तो ये व्यक्ति, देखो अंतर समझो, अगर लगन पे शुभ प्रभाव नहीं है एक भी, तो ये व्यक्ति अपना जीवन बहुत संघर्ष पूर्वक जिएगा। पहला सूत्र, अगर इसके लग्नेश पर और लगन पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ही नहीं है
तो ये व्यक्ति बहुत कठिन संघर्ष में जीवन जिएगा। दूसरा सूत्र, अगर लगन पर पाप ग्रह हैं, लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, यह दूसरी बात है। याद रखें, जब कोई ग्रह किसी घर में होता है उससे पावरफुल दृष्टि का संबंध होता है। अगर लगन में कोई पाप ग्रह है, इसका अर्थ यह है जीवन संघर्षमय होने वाला है, आसानी से सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसे तब मिलेगा। और यदि ऐसे में अगर लग्नेश त्रिक भाव में चला गया 6, 8, 12 में, और उस पर कोई शुभ प्रभाव ना हो, if the Lord of Ascendant goes to the 6th, 8th and 12th house without having the beneficial aspect, उस पे कोई शुभ एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, और लगन के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है किसी भी। अब अगर शनि का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है या राहु केतु का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन नहीं जीता, उसको बहुत संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, यह कैसे पता चले इसका मन है कि नहीं विवाह का? अगर उसका लग्नेश नीच का है, अगर उसका लग्नेश 6, 8, 12 में है, अगर वो लग्नेश तीसरे भाव में है, नीच का है, वीक है, और लगन पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है, ये विवाह नहीं करना चाहता, इसका मन नहीं है शादी करने में, पहला पॉइंट। और अगर इसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव है तो इसके मन में कुछ है, विचारों में कुछ है, ख्यालों में कुछ और है। राहु जो है वो अन्य जाति के, अन्य प्रकार की स्त्रियों के प्रभाव दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगन नीच का है, लग्नेश नीच का है, त्रिक भावों में है, तो ऐसा व्यक्ति विवाह करने की इच्छा नहीं रखता। अच्छा, चलो अब आगे चलो, विवाह निभाएगा कौन? दोनों का विवाह हो गया, अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में से कौन निभाएगा, क्योंकि आजकल दोनों ही कहां निभाते हैं। कोई एक गलती से निभाता है, एक सहता रहता है, या तो बीवी की डांट सहता रहेगा, या बीवी के डरावे सहता रहेगा, या वो कोर्ट कचहरी ले जाएगी, उसको बहुत भय है। और आजकल तो कैमरे हैं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और कई लोग तो आजकल ये व्यापारी बना रखा है, किसी की भी रिकॉर्डिंग कहीं से भी करवा लो, फिर उसको छलो, फिर उसको दुख दो, कष्ट दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निभाएगा कौन दोनों में से, कैसे पता चले? तो ये लगन कुंडली से ना देख के नवांश कुंडली से देखते हैं। नवांश कुंडली में आप ये देखो, चतुर्थ भाव सुख का होता है, चतुर्थ भाव विवाह के सुख की गारंटी है। लग्नेश का चतुर्थ भाव को देखो, D9 में कहां है? ये रही मास्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं। लगन कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी को देखो, D9 में कहां बैठा है। अगर D9 में वो त्रिक भाव में है, 6, 8, 12 में है, इसे सुख नहीं मिलेगा विवाह के बाद। सीधा सूत्र, अकाट्य सूत्र। लेकिन अगर D9 चार्ट के 4th हाउस का लॉर्ड, D9 के 4th हाउस का लॉर्ड D9 के केंद्र में ही भी है, और गुरु और शुक्र भी केंद्र में बैठे हैं, तो वो लग्नेश का जो पाप प्रभाव था वो कट गया, वो निवारण हो गया। गॉट इट? अब बात को समझे, जो मैं बारीक बात दोनों की कही आपको। लग्नेश का चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी D9 में अगर 6, 8, 12 में है, ये संघर्ष लेके आया है, इसे आसानी से सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसी व्यक्ति का D9 चार्ट में देखो, क्या चतुर्थेश सुख का कारक केंद्र में है या त्रिकोण में है, और D9 के केंद्र में गुरु और शुक्र हों, तो इससे सुख मिलेंगे। लीजिए एक और सूत्र देता हूं, सुखों की प्राप्ति हो या ना हो, कैसे होगी, और गहरे सूत्र लीजिए। पराशर ऋषि कहते हैं राहु केतु को नहीं भूलना चाहिए।
राहु केतु अक्ष है, राहु केतु निर्णायक है। कभी राहु केतु पे बोलूंगा, एक बार बोला था मैं अमृतसर में, और उसमें जीडी वशिष्ठ जी भी थे। लेकिन आज मैं एक और सूत्र देता हूं राहु केतु का। राहु जो है ये भोगवादी है, संसारिक सारे सुख चाहिए, छीन के भी चाहिए, छल से भी चाहिए, लूट के भी चाहिए। राहु को सब चाहिए, छल से मिले, कपट से मिले, धूर्तता से मिले, मुझे मिले, मुझे चाहिए। और केतु को जो कुछ राहु को चाहिए, राहु को बाहर के भौतिक सुख चाहिए, केतु के भीतर की आत्मा को, भीतर के आध्यात्मिक तेज को, जागने के सुख चाहिए। दोनों में यह अंतर है। अगर राहु बाहर की चीजों का शोषण करता है तो केतु बाहर की चीजों से बिल्कुल मुख बंद कर लेता है। वो भीतर की यात्रा करके अपने को जानने की प्रक्रिया में निकल जाता है। इसलिए केतु को मोक्षवादी भी कहा गया है। अब यही चमत्कार है। अपनी कुंडली में देखिए, अपनी कुंडली में देखिए, D9 चार्ट में मंगल और शुक्र, ये मास्टर की है, इससे किसी के सुखों को और दुखों को देखा जाता है। D9 में देखिए, राहु और केतु में मंगल शुक्र कहां है? अगर मंगल शुक्र एक साथ हैं, अक्सर एक साथ ही होते हैं ये, अगर ये D9 चार्ट के दोनों या इधर लेफ्ट में हो या राइट में हो, इन्हें विवाह का सुख मिलेगा। और अगर मंगल राहु केतु के एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, इनका वैवाहिक जीवन दुखी रहेगा। ये है प्रमाण। इनके वैवाहिक जीवन में तलाक होगा, अलगाववादी होगी और ये दुखी रहेंगे। आप पत्रियों में देखिए, राहु केतु विल डिसाइड। अच्छा, अगर गुरु और बुध, शुक्र और मंगल का देखा, गुरु शुक्र का देखिए, ऐसे ही गुरु शुक्र अगर एक साथ हैं, राहु केतु के अक्ष के अगर लेफ्ट या राइट साइड में गुरु शुक्र एक साथ हैं, चाहे कितने भी दुख हो, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, यह विवाह सुख निभाएंगे। यह निभाएगा व्यक्ति विवाह के सुख। और यदि गुरु लेफ्ट और शुक्र राइट, इससे सुख नहीं मिलेगा, यह कष्ट पाएगा, इसके जीवन में पत्नी से संघर्ष होगा। सीधे सूत्र। और मुझे शेखड़ी जी की बात याद आ गई, सीधी बात, नो बकवास। लो, ये वही फार्मूले हैं, सीधी गल, कोई दंगल नहीं, सीधी सीधी गल। अच्छा, इससे और भी कुछ देखा जाता है। अब देखो चमत्कार। अब देखो क्या बोलने वाला था, अब मैं यहीं अटक गया। इसी को आगे बढ़ा देता हूं। इसी को हम लोग ऐसे थोड़े से ना कंजूस होते हैं। एक अच्छा जादूगर सारे ट्रिक एक ही दिन नहीं दिखाता। भाई बख्शी जी अगली बार बुलाएंगे, कहेंगे ऐसे तुसी पहले बोल देता सही, हुण कोई नवा बोलो। तो चलिए और लीजिए, इसी से संबंधित पिता पुत्र के संबंध कैसे रहेंगे, कैसे देखोगे? पहुंचो D7 में। कहां पहुंचोगे? D7 चार्ट खोल लो, संतान का चार्ट है। राहु केतु को देखो। अब देखो सूर्य और शनि कहां हैं? क्या अलग अलग हैं राहु केतु के? बाप बेटे की नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर ये सूर्य और शनि एक साइड में है, चाहे राहु केतु के लेफ्ट में हो या राइट में हो, लाख लड़ाई झगड़े करें, पर बाप बेटे का ध्यान रखेगा। ये है पिता पुत्र के संबंधों को देखने का रामबाण। ये बहुत कीमती मास्टर की है। अच्छा, और भी चीजें हैं इसमें। नौकरी कैसी रहेगी, सरकारी या प्राइवेट? मैं सरकारी नौकरी करूंगा या प्राइवेट नौकरी करूंगा? लग्न कुंडली को खोलो, लग्न कुंडली में लग्नेश को देखो। क्या लग्नेश नीच का है? क्या लग्नेश त्रिकभाव में है? या लग्नेश कहीं भी हो नीच का है और पापकर्त्री दोष में है, तो यह व्यक्ति अपना व्यापार नहीं करेगा, यह व्यक्ति जॉब करेगा। इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यह चाहता है कि मुझे बंधी हुई इनकम मिले। आपके पास लोग आएंगे, मेरी नौकरी कब लगेगी? तो पहले देख लो लग्नेश की मट्टी पलीद हो रही होगी, लग्नेश नीच का होगा, पाप प्रभाव में होगा, पाप कर्तरी में होगा और सारे दोषों में होगा।
वही नौकरी मांगते हैं। और जिनका लग्नेश उच्च का होता है, केंद्र में होता है, वो कुछ नहीं करते, वो जहां बैठते हैं उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं। उनमें इतना बल होता है। लग्नेश बलवान हो, उच्च का हो, केंद्र में हो, और कहीं गुरु की दृष्टि पड़ जाए, क्या बात है, बहुत अखंड धन वैभव योग। और कहीं पंच महापुरुष योग मिल जाएं इसी बीच में। पंच महापुरुष योग सब जानते हैं, तो ये चमत्कार होने लगता है। नौकरी या व्यापार में से क्या अच्छा, गुरुजी जो मैं व्यापार करूंगा सफल होगा या नहीं होगा? तो चलो ये सूत्र लो, लगन कुंडली का दशम भाव के स्वामी को देखो। दशमांश कुंडली में लगन कुंडली का दशमेश कहां बैठा है? क्या वो त्रिक भाव में बैठा है दशमांश के? 6, 8, 12 में बैठा है? ये धोखा खाएगा, नुकसान उठाएगा, इसे फायदा नहीं होने वाला। कब होगा फायदा? यदि दशमांश में विपरीत राजयोग बन जाए। छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी 12वें में, या 12वें का छठे में विपरीत राज होगा, तब ये अंबानी बन सकता है, गौतम अडानी बन सकता है, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। इसका उल्टा भी ले सकते हो। D10 के दशमेश को देखो। D10 का दशमेश लगन कुंडली के क्या दशम में है, लगन कुंडली के क्या केंद्र में है, लगन कुंडली के क्या त्रिकोण में है, 1, 5, 9 में है। ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिससे आप एकदम पकड़ सकते हो किसी भी चीज को। चलो एक चीज और बोल देता हूं, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। पर जो अब बोलने जा रहा हूं, ये मुकुट शिरोमणि सूत्र आपको देने जा रहा हूं। किस आयु खंड में मुझे क्या मिलेगा, केड़ी आयु च मनु की मिलेगा? देखो ये है, तो लो सूत्र लो। एक राशि में कितने नवांश होते हैं? हाथ उठा के बोलो, कितने होते हैं? 9। एक राशि में कितने नवांश? 9। तो 12 भावों में कितने नवांश हो गए? 12 निमा 108। कितने हो गए? क्लियर हो गया ना ये? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? 30 अंश की एक राशि होती है, इसको 9 से भाग कर दो तो 3.21 हमें अंश प्राप्त हुआ, नवांश का एक अंश। 3.21 अंश प्राप्त हुआ नवांश का। 3.20 में दूसरा, अगर मैं कहूं दूसरे नवांश में, तो 3 20 में 3 20 जोड़ देना, तो 6 40। और मैं कहूं तीसरे नवांश में, तो 6 40 के अंदर फिर 3 20 जोड़ देना, 10। आपको डिग्रियों में दूंगा उपाय, ऐसे ऐसे। और उन डिग्रियों में देखो अपने प्लैनेट को, और उस डिग्री में जब वो पहुंचेगा, यू विल गेट दिस सक्सेस। ये है पराशर का आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान, ये है सीधी बात, नो बकवास। जेगड़ी जी जिंदाबाद। अब लो सूत्र लो। अब आपको यह देखना है कि मुझे समृद्धि चाहिए। अच्छा, पहले शादी की बात कर रहे थे जी, मेरा ब्याह कब होएगा? अब 108 नवांश होते हैं। अब 108 नवांश को 108 साल मान लो। हेयर कम्स अष्टोत्री। अष्टोत्री को कहां देखते हैं? लो ये सूत्र। 108 जो नवांश के हमें अंश मिले 12 भावों में, ये 108 उम्र है। अब आप ये देखो, आपका जो लग्नेश है वो कौन से नवांश में है? कौन से नवांश में है? मान लो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम 3.20 के अंदर प्रथम नवांश में, अश्विनी के प्रथम नवांश में लग्नेश है। ऐसे मान लो लग्नेश मेष राशि का है और 320 से कम डिग्री का है, तो पहले नवांश में हो गया। पहला नवांश वहीं से शुरू होता है, ये याद रखना। अब विवाह, वाहन, घर, स्त्री का सुख, यौवन का सुख, संसार के ऐश्वर्य, समृद्धियां, भौतिक सुख कदों मिलनगे। अब ढूंढो शुक्र कहां है? शुक्र कौन से नवांश में है? शुक्र कौन से नवांश में है? लगन के नवांश से शुक्र के नवांश को गिन लो।
सी संख्या मिल रही है। दैट इज द ब्यूटी। आपको शुक्र के नमाज को ढूंढना है। मान लो अश्विनी नक्षत्र है, प्रथम नमाज में है, और आपको देखा कि ये जो शुक्र है ये कहीं छठे नक्षत्र के या सातवें नक्षत्र के दूसरे या तीसरे नमाज में है, तो आपको उस नमाज को गिनना है। एक भाव में 9 नमाज है, अगर छठे भाव में है तो 6 9 54वें नमाज। जब आपकी 54 साल की उम्र होगी, लग्नेश और शुक्र के नमाज तक की अवधि को गिन लो, ये तुम्हें ऐश्वर्य देगा, ये साल तुम्हारा समृद्धि का होगा। यू कैन काउंट इट। सो सिंपल और सो एक्यूरेट। अच्छा, दुख कब आएंगे? कई आते आदमी, महाराज मत पूछो, कोर्ट कचहरी चल रही है और नेता दे बड़े आंदे ने जेल का योग नहीं हैगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अर्जियां पाई हुई ने। बाद केस को देखो, लग्नेश और बाद केस के नवांशों को देख लो। एक सूत्र ये दे रहा हूं, बाद केस को देख लो। बाद केस क्या होता है जी? गुरु जी पहले आए थे दास हो। बाद केस क्या होता है? चर लगन अगर हो 1 4 7 10, तो जो 11वां भाव है वो बाधा देता है। रिमेंबर अगेन, 1 4 7 10 मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि 4 राशियां हैं। अगर ये तुम्हारे लगन की राशि है तो 11वें भाव का जो स्वामी होगा वही बाधा देगा। अब सो सिंपल। अब अगर मिथुन लगन है तो मंगल बाद केश है आपका, पर बाद केश ये नहीं मिलेगा। मंगल अगर मिथुन राशि है तो द्विस्वभाव 7वें भाव का स्वामी बाद केश होता है। चर राशियों में 11वां भाव, इस स्थिर राशियों में 9वां भाव। ये जो 9वां भाव है, स्थिर राशियां वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, अगर ये आपका लग्न है तो जो 9वां भाव है वो उसका स्वामी बाद केश है। और अगर द्विस्वभाव लगन है, मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन, तो 7वें भाव का स्वामी बादकेश होता है। लग्नेश से बादकेश तक के नवांशों की संख्या गिन लो। और अगर पर इसे में कंफर्म करना है क्या ये वास्तव में बादकेश है, इसके लिए 2 सूत्र हैं, वो याद रखना। दृष्टकान कुंडली देखनी आनी चाहिए, दृष्टकान D3 कुंडली देखनी आनी चाहिए। अगर जो हमारा बादकेश बना, मान लीजिए मेष लगन में 11वें भाव का स्वामी बादकेश बना, उसे दृष्टकान में देखो, अष्टम भाव में भी क्या वो ग्रह है, अष्टम भाव में भी क्या वो वाली राशि है, क्योंकि 8वां भाव में 22वां दृष्टकान होता है। 22वां दृष्टकान में अगर वो मिल जाए तो एक कंफर्म बंधन योग हो गया। और इसको रिकन्फर्म अगर और करना हो तो 64वें नमाज की बात, पुष्कर नमाज बोला था किसी ने, बहुत बढ़िया बोला था, पहले भी इन्होंने बोला था। अगर 64वां नमाज भी बादकेश हो जाए, यानी मेष, मैंने देखा मेरे 11वें भाव का स्वामी मेष लगन की कुंडली के अंदर मैंने 11वें को बादकेश देखा, लेकिन क्या वो D9 के 64वें नमाज में भी बादकेश है? इसे कैसे देखेंगे? इसे चंद्रमा से देखेंगे। D9 के चार्ट में जाओ, चंद्रमा को देखो कहां है, वहां से 4 राशि आगे की गिनो, वो 64वां नमाज है। अगर D9 के चंद्रमा से 4था भाव में वही प्लेनेट है जो तुम्हारे लगन कुंडली का बादकेश बन रहा है, तो एक कंफर्म जेल यात्रा का योग है। इसे कोई बचा नहीं सकता, इसे जेल जाना ही जाना है। कब जाएगा? बादकेश के नवांश को लग्नेश के नवांश से गिन लो, जो संख्या आएगी उस आयु में जाएगा। मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुना, मैं वाणी को विराम देता हूं और आपने इतने आनंद से इसको सुना। सो थैंक यू वेरी मच। बख्शी जी को एक बार पुनः धन्यवाद। समय की मर्यादा का तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। हर हर महादेव। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002.
8860006030, वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य anilvats@gmail.com।